राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य का जन्म धरती लोक पर होता है तब उस पर 3 ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। यदि मनुष्य पितृपक्ष में 16 दिनों तक श्राद्ध, कर्म और दान धर्म करता है तो वह तीनों ऋणों से मुक्त हो सकता है। पितृपक्ष में इस कथा को सुनने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है तथा पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य का घर धन्य धान से हमेशा भरा रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये तो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसीलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हैं तो वह उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिसका नाम के आगे दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र दान किया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो कुछ दूना दिया गया जो उन्होंने दान दिया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहर और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से पूछा, मैंने सारी संपदा सदैव दान पुण्य में ही समर्पित की, तो मुझे एक कौन सा ऋण रह गया है। तब चित्रगुप्त ने बताया, राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुकता कर दिया, परंतु आप पर पितृ ऋण शेष है। आपने अपने काल में संपदा सोने का बहुत दान दिया, अन्न का दान कभी नहीं किया। जब तक आप यह ऋण नहीं उतारते आपको मोक्ष मिलना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भोजन का दान ही नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज से विनती करके धरती पर जाकर उन्होंने दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 16 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। तब कर्ण परलोक वापस गए तो उसके पास भोजन पहुंच चुका था। इसीलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान गरीबों को भोजन खिलाना चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वज को सीधे पहुंच जाता है। कहा जाता है, इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्मा जमीन पर जाती हैं और अपने वंशजों के से अर्पित किए हुए भोजन का भोग करती हैं। एक बार 2 भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था, भोगे गरीब था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन दान का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील व शांत स्वभाव की थी। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। इसके लिए ऐसा करती हूँ, अपने मायके वालों को दावत पर बुला लेती हूँ, अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई की पत्नी भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया। भोगे की पत्नी ने पूरी श्रद्धा से दिन भर काम में लगी रही, पूर्वजों के लिए खाना बनाया। लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो वहाँ पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खाना खा रहे हैं। पितर नाराज हो गए। वो गरीब भोगे के घर गए तो वहाँ देखा कि पितरों के नाम पर अग्यारी की हुई थी। पितरों ने उनकी राख चाट ली और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की, कहा कि अगर भोबे अमीर होता तो हमें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उन पर दया आई और उन्होंने कहा, भोगे के घर धान दिया जाए। शाम हो गई। गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर खाने के लिए कुछ नहीं था। भोगे की पत्नी बच्चों को टालने के लिए झूठा कह दिया, बाहर होंदी के नीचे खाना रखा है, जाकर खा लो। बच्चे जब वहाँ गए तो देखा होंदी हीरो मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुँचे और सारी सच्चाई बताई। आंगन में आकर भौमी की पत्नी यह सब कुछ देखती रही और उसको आश्चर्य हुआ और उसकी खुशी का कहीं ठिकाना ना लगा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे ये घर भी धन्य धान से भरपूर हो गया, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करता। और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे व उसकी पत्नी ने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने पितरों के लिए 56 प्रकार के भोजन पकाए और ब्राह्मणों को दान धर्म दिया, दक्षिणा दी, कपड़े दिए, सब कुछ बहुत अच्छे से किया।
वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और उन्होंने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ भोजन कराया। इससे उनके पितर प्रसन्न हो गए और भोगे को आशीर्वाद दिया